जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बायोट सेवर्ट लॉ आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। आखिरकार बायोट सेवर्ट लॉ क्या है? बायोट सेवर्ट लॉ यदि हम शॉर्ट फॉर्म में पूछें, शॉर्टकट बताएं तो ये क्या है? ये धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हम बायो सेवर्ट नियम भी बोलते हैं। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट क्राइंग कंडक्टर, इट्स कॉल्ड बायोट सेवर्ट लॉ। देखिए, हमने इसमें क्या करा, जब हम किसी को वायर से हम कनेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि वायर में क्या होती है, आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जब वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, उस वजह से क्या होता है, वायर में आपके करंट बनती है, राइट। जब करंट बनती है तो आपके हर एक पॉइंट पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपका डिफरेंट होता है। तो फिर बायोट सेवर्ट लॉ का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करके बायोट सेवर्ट लॉ को अप्लाई कर सकें। देखिए, सर्वप्रथम आपके कौन थे? एस्ट्रोड ने इसका प्रयोग किया। जब एस्ट्रोड ने इसका प्रयोग किया, तब उन्होंने पाया कि चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक को आप समझ लीजिए वायर। जब हम वायर में करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या बनता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर क्या हुआ? फिर हमारे आए बायोट तथा सेवर्ट ने। फिर इसी के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि हम यदि किसी पॉइंट पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट करके उसको अप्लाई करें, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम क्या करा उन्होंने, ये आपका धारावाही चालक है। मान लीजिए ये आपका एक वायर है। मैंने अभी आपको बताया कि हर पॉइंट्स पर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जब हर पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो आपके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या कहा कि हम एक तार में एक छोटा सा खंड ले लें। खंड मतलब ए और बी, जिसको हम ए बी मतलब डेल्टा एल लंबाई हमने मान लिया। हम इसी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कैसे करते हैं? बायोट सेवर्ट लॉ ने यही बताया। हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा खंड लिया, राइट, ए बी की पॉइंट पी पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। जब हम किसी वायर में करंट को फ्लो करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करना है तो हमको बायोट सेवर्ट लॉ को अप्लाई करना ही होगा। आपसे कोई पूछे कि बायोट सेवर्ट लॉ का हम प्रयोग क्यों करते हैं, यदि आपसे प्रैक्टिकल में ही पूछ लें, या आपके 10th और 11th में भी आपका चैप्टर है, पूछ लें आपसे जो एग्जामिनर है कि हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, आप बोल देना मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम बायोट सेवर्ट लॉ का प्रयोग करते हैं, हम इस विधि से इसको अप्लाई करते हैं। तब इन्होंने क्या बताया कि हमने एक टुकड़ा लिया, खंड लिया ए बी, जिससे ओ से पी तक हमको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर। पी पे आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। आपका बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, डी वी है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ओ से पी तक दूरी आर, राइट। फिर आपका एंगल कितना बनेगा? आपका थीटा एंगल बनेगा। हम इसको समझते हैं कि बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या कहा था कि जब हम छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की यदि हम तीव्रता निकालते हैं, तो वो कम से कम 4 पॉइंट्स पर वो निर्भर करती है। जैसे मैं आपको यहां लिख देता हूं। पहला पॉइंट यह है, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है? आपका आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आपका डीवी अनुक्रमानुपाती आई के। हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा? यह है चालक खंड
की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में समझें तो डीवी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल के। फिर हम तीसरा पॉइंट यदि हम समझते हैं कि अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। यह है धारा की दिशा एवं चालक खंड, मैंने क्या बताया, ये धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण अर्थात थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि डीवी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट यह है चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, डीवी व्युत्क्रमानुपाती होती है इन अपॉन आर स्क्वायर के। हम इसी इक्वेशन के माध्यम से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैंने क्या बात करी कि यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती इसलिए होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। फिर मैंने क्या बताया कि यह चालक खंड की लंबाई, चालक खंड क्या ए बी कि हमने लंबाई को किससे डिनोट करा, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा आपका डेल्टा एल होगा उतनी ज़्यादा पॉइंट पी पर आपकी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसलिए डीवी अनुक्रमानुपाती होती है किसके, डेल्टा एल के, राइट। और जब धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कितना कोण बनता है, थीटा। ओपी की दूरी कितनी है, आर, और इसका एंगल कितना बनना है, थीटा। तो वही बोल रहा है इसके किसके अनुक्रमानुपाती होती है, साइन के। तो डीवी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, साइन थीटा की। यदि साइन थीटा का मान जितना बढ़ता रहेगा उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है, अर्थात इसका मान कितना होगा, 1। तो वही बोला है, साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे इसका एंगल ज़्यादा होगा, जब इसका एंगल ज़्यादा होगा तब क्या होगा, आपकी साइन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जब साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपकी ज़्यादा होगी। ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर। अब देखना दूसरी बात, जो आपका डीवी है वो खंड से बिंदु P तक की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आपका आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है 4, इसको समझते हैं। देखिए, मैंने इसको व्युत्क्रमानुपाती क्यों लिखा, आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे होंगे। मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखिए, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही उतनी कम होगी। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही उतनी कम होगी। जितनी कम डिस्टेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने बताया, मतलब डीवी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ये मेरी बात आप समझ गए, कॉन्सेप्ट आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, हम आगे की प्रक्रिया चलते हैं। मैंने इक्वेशन लिखी, अब इक्वेशन को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए, डीवी अनुक्रमानुपाती किसके हो गए, आई, ये आई आ गया, डेल्टा एल आ गया, साइन थीटा अपॉन, क्योंकि ये अपॉन में है आर स्क्वायर तो नीचे तो होगा, समझ गए।
यदि आप मेरी बात ये नहीं समझते, देखिए इससे पहले वाले भी आप लाइन ले लीजिए, आई डेल्टा एल साइन थीटा इंटू 1/r²। अब तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपकी ये इक्वेशन आई है। अब देखना यहाँ से आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र प्राप्त होगा वो हमको क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r² के। आशा करता हूं आप मेरी बात समझे होंगे। यदि आप इससे पहले भी एक इक्वेशन लेना चाहते हैं कि अनुक्रमानुपात तो हटने के बाद ही कैसा आया, तो आप वो समझिए। जैसे ये आपका क्या है, बी लिया हमने। जो हम बी लेंगे तो हम जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, इक्वल करते हैं, तो के कांस्टेंट आता है। फिर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r² आता है। ये बात समझ गए। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है। फिर आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ आपकी ये है। और आपका फ्री स्पेस में के की वैल्यू होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। इतनी बात समझ गए। जो आपका आईडीएल होता है, जो आपका आई डेल्टा एल होता है, इसको डेल्टा एल भी लिख दीजिए, डी एल भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आई डेल्टा एल है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है करंट एलिमेंट। ये क्या होता है, आपका करंट एलिमेंट। इसका मतलब ये आपकी कौन सी राशि है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब समझते हैं वी नोट। जो आपका म्यू नोट है इसका मान क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। जो मैंने आपको ये बताया, जो हाईलाइट है ये फॉर्मूला, म्यू की वैल्यू, आईडीएल, फॉर्मूला, राइट। ये मैंने 3 चीज़ें हाईलाइट करी हैं। देखिए जो आपका म्यू नोट होता है उसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये समझ गए। देखिए जो आपका म्यू नोट अपॉन 4 पाई है ये आपके अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, राइट। यही आपका क्या है, यही आपका बायोट सेवर्ट लॉ है। अब दूसरी बात आपके माइंड में आया होगा कि आपका टेंजेंट यहीं क्यों बना, नीचे क्यों बना, यहाँ क्यों नहीं बना। देखिए टेंजेंट वहीं बनता है जहाँ पर आपकी धारा की दिशा होती है, वहीं पर आपकी टेंजेंट बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।